महाशिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 4। विषय सत्संग और शिव कथा श्रवण की महिमा। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो समय का निर्धारण हुआ था, न कोई धर्म ग्रंथ विद्यमान थे। सभी लोगों में केवल अज्ञान का अंधकार था। देवता, मनुष्य, असुर सभी मोह और भ्रम में उलझे हुए थे। उस समय भगवान शिव ने सृष्टि की चेतना को जागृत करने के लिए शिव पुराण की रचना की, जिसमें समस्त ज्ञान, धर्म, योग, भक्ति और मोक्ष का मार्ग निहित है। इस ज्ञान को मानवों तक पहुंचाने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, तुम समस्त लोकों में जाकर इस दिव्य शिव कथा का प्रचार करो। यह कथा जो एक बार सुन लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्संग और कथा श्रवण का महत्व। देवर्षि नारद एक बार अपने भ्रमण के दौरान एक छोटे से नगर में पहुंचे, जहां के लोग भोग और विषयों में लिप्त थे। वहां का वातावरण अधर्म से दूषित था। लोग धर्म कर्म से दूर होकर केवल स्वार्थ और इंद्रियों के सुख में लगे हुए थे। नारद जी वहां के मुख्य चौराहे पर रुके और उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? लोग हैरानी से देखने लगे। तब एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे महर्षि, कृपया हमें मार्ग दिखाइए, हम अंधकार में भटक रहे हैं। नारद मुस्कुराए और बोले, हे लोगों, संसार में सबसे बड़ा पुण्य सत्संग है। सत्संग अर्थात सज्जनों, संतों और ज्ञानियों की संगति। जहां भगवान शिव की कथा होती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है, भले ही वह श्मशान क्यों न हो। गुरु की महिमा और उनकी कृपा। नारद जी ने लोगों को यह भी बताया कि केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान का दीपक देकर अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले वेदशिरा नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था। वह अत्यंत ज्ञानी था, परंतु उसे अपनी विद्या का अहंकार था। एक दिन वह एक वृद्ध सन्यासी से मिला, जिसने उसे शिव कथा सुनने का आग्रह किया। वेदशिरा ने उपहास करते हुए कहा, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, मुझे किसी पुराण की आवश्यकता नहीं। तब वह सन्यासी मुस्कुराया और बोला, हे ब्राह्मण, विद्या वह नहीं जो केवल शुष्क हो। सच्ची विद्या वही है जो प्रेम, भक्ति और विनय से परिपूर्ण हो। यह सुनकर वेदशिरा का अहंकार चूर हुआ और वह सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से वह भगवान शिव की कथा सुनने लगा और एक सच्चे भक्त बन गया। भक्ति का प्रभाव और कथा श्रवण का फल। नारद जी ने आगे बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव पुराण की कथा को सुनता है, उसके साथ जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। कथा श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता है और मन में परम शांति का उदय होता है। उन्होंने एक और प्रेरक कथा सुनाई। एक बार नीलकंठ नामक एक शिकारी था, जो जंगल में जीवों की हत्या कर अपने परिवार का पालन करता था। वह धर्म से कोसों दूर था। एक बार शिवरात्रि की रात्रि में वह भूखा प्यासा एक पेड़ पर बैठा शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने समय बिताने के लिए पेड़ से पत्ते तोड़े और नीचे गिराए। अनजाने में वह पेड़ एक शिवलिंग के ऊपर था। पूरी रात उसने इसी तरह पत्ते गिराए और उसके सामने ही उगता हुआ चंद्रमा देखता रहा। बिना जाने ही उसने बिल्वपत्र चढ़ाए, रात्रि जागरण किया, उपवास किया और मन को भगवान शिव के स्वरूप में स्थिर किया। उसके इस अनजाने व्रत के कारण भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे मुक्त कर दिया। अगले जन्म में वह महान शिव भक्त बना और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रद्धा, भक्ति और सेवा मुक्ति के द्वार। नारद जी बोले, शिव कथा केवल शब्द नहीं, वह ब्रह्मा का साक्षात्कार है। कथा सुनने वाला चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा से सुनता है तो शिव उसे स्वयं उठा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कथा श्रवण 3 स्तरों पर फल देती है।
1. शारीरिक रोगों से मुक्ति और ऊर्जा की वृद्धि। 2. मानसिक चित्त की शांति और विकारों का विनाश। 3. आध्यात्मिक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। कथा का वातावरण और नियम। नारद जी ने कथा श्रवण के नियम भी बताए। कथा को शुद्ध स्थान पर शांत वातावरण में सुनना चाहिए। गुरु या कथावाचक को पूर्ण श्रद्धा से सम्मान देना चाहिए। कथा के समय मन को विषयों से हटाकर पूर्ण एकाग्रता लानी चाहिए। प्रश्न पूछना, चर्चा करना और मनन करना आवश्यक है। कथा के अंत में प्रसाद और दान अवश्य करना चाहिए। सत्य कथा का समापन और नगर का परिवर्तन। नारद जी की वाणी सुनकर नगर के लोगों के हृदय परिवर्तित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, हमें क्षमा करें। अब हम शिव कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने नगर के केंद्र में एक शिव मंदिर की स्थापना की और वहां नियमित सत्संग और शिव पुराण कथा प्रारंभ की। कुछ ही वर्षों में वह नगर तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से वहां आकर कथा सुनने लगे। पापी भी सुधर गए और असंख्य जीवों को मोक्ष प्राप्त हुआ। उपसंहार अध्याय से सीख। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्संग और शिव कथा श्रवण जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश देता है। गुरु के बिना भक्ति का मार्ग कठिन है, अतः गुरु की कृपा अनिवार्य है। यदि श्रद्धा और भक्ति हो तो कोई भी पापी शिव कथा के प्रभाव से मोक्ष पा सकता है। कथा को केवल मनोरंजन न समझें, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। शिव वचन। जो मेरी कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, मैं स्वयं उनके अंतःकरण में वास करता हूँ। श्री महादेव महाशिव पुराण विद्येश्वर संहिता।